नीट और जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए हम लगातार वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया जाता है और कुछ क्वेश्चंस आपको चैलेंज के रूप में मिलता है। तो आइए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रिवर का। इसमें रिवर की चौड़ाई दिया हुआ है 1 किलोमीटर। कोई बोट इसको ट्रेवल कर रहा है शॉर्टेज पाथ के थ्रू। वेलोसिटी ऑफ बोट दिया हुआ है 5 kph। सपोज करते हैं कि किसी एंगल थीटा पर बोट मूव करना शुरू करता है, तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा 5 cos थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा 5 sin थीटा। यही 5 cos थीटा इसे क्रॉस कराएगा। तो देखते हैं, तो d इजिकल टू 1 इजिकल टू 5 cos थीटा इंटू टाइम, यानी 1 इजिकल टू 5 cos थीटा इंटू टाइम जो है 1/4। तो यहां से cos थीटा इजिकल टू आ जाएगा 4/5। अगर cos थीटा 4/5 है यानी sin थीटा हो गया 3/5। अब इस पॉइंट को देखते हैं। इस पॉइंट पर तीन टाइप का वेलोसिटी है। एक तो है VP cos थीटा यानी 5 cos थीटा, जिसका काम कर चुके हम। एक है इस डायरेक्शन में 5 sin थीटा और इस डायरेक्शन में जो रिवर उसे फ्लो कराएगा, और ये VR निकालना है। अब लॉजिकली देखते हैं, इस पॉइंट को यानी इस बोट को इस पाथ पर मूव कराना है, इस पाथ को फॉलो करना है। यह पॉसिबल उसी वक्त है जब लेफ्ट का और राइट का वेलोसिटी इक्वल हो जाता है, यानी VR इजिकल टू 5 sin थीटा। ये दोनों इक्वल हो गया। तो 5 और sin थीटा का वैल्यू पता है 3/5। यहां से यानी यहां से हमारा आ गया ये 5 कैंसिल 3 kph। सर में कह रहा है कि किसी बैलून से 2 ग्राम एयर 2.5 सेकेंड में रिलीज होता है विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज फोर्स से क्या होगा? इसी टाइप का क्वेश्चन रॉकेट प्रोपल्शन में भी होता है। तो देखते हैं, F इजिकल टू V रिलेटिव इंटू डेल M बाय डेल T, यानी 4 इंटू डेल M दिया हुआ है 2 ग्राम, लेकिन 2/1000 भी करना पड़ेगा इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए। एंड डेल T दिया हुआ है 2.5, यानी यहां से हो गया 8/2.5 इंटू 1000। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आता है 0.0032 न्यूटन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, यानी P इक्वल टू हम लिख देंगे mv और काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² इजिकल टू कर देंगे k/t। k कोई कांस्टेंट है, इसमें जो कैंसिल आउट होना है उसे कैंसिल कर देते हैं। तो mv यहां से m यहां से v, यानी यहां बच जाएगा 2/v इजिकल टू k/t। यहां के बाद यहां पे, तो यहां से v इजिकल टू हो जाएगा 2/k इंटू t। अगर यहां से a इक्वल टू लेते हैं dv/dt, तो ये हो जाएगा हमारा 2/k। 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट आ गया, यानी ये मोशन हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई डिस्क किसी इंक्लाइंड प्लेन से रोल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, A इक्वल टू G sin थीटा बाय 1 प्लस k²/r²। G sin 60 डिग्री √3/2 डिवाइड बाय 1 प्लस
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिस्क का 1/2 होता है, डायरेक्ट याद रखिए इसको। तो 1/2 यानी g इंटू √3/2 डिवाइड बाय 3/2, 2 कैंसिल, तो यहां से हमारा निकल जाएगा g/√3। में कह रहा है कि कोई सैटेलाइट है जो किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमें यह फाइंड आउट करना है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का रेडियस के साथ क्या रिलेशन है। सपोज रो डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट है, तो यहां से हम मास निकाल लेते हैं 4/3 πr³ इंटू रो। टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आप प्लैनेट टू सैटेलाइट भी यूज कर सकते हैं और सन टू प्लैनेट भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं, तो t² 4π²r³ यहां से हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 4π² डिवाइड बाय g एंड m इक्वल टू 4/3 πr³ इंटू रो। यहां से रेडियस r³ कैंसिल आउट, तो t² का रेडियस के साथ कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा 0। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एक्स इक्वल टू p है, एंड अलोंग y एंड z एक्सिस q है, यानी अल्फा y इक्वल टू अल्फा z इक्वल टू दिया हुआ है q। तो पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होगा। तो याद रखिए गामा इक्वल टू होता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। यहां से हमारा सिंपल आ जाएगा p प्लस 2q। और इसमें एक एक्स्ट्रा बात बताते हैं, जब तीनों अल्फा एक्स अल्फा वाई और अल्फा जेड अगर इक्वल रहता है तब हम लिखते हैं गामा इक्वल टू 3 अल्फा। लेकिन ये कब, जब अल्फा एक्स अल्फा वाई और अल्फा जेड इक्वल हो तब। क्वेश्चन में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन दिया हुआ है, तो पूछ रहा है वर्क डन क्या होगा। V इक्वल टू के इंटू T⁴ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया T⁴ का, दोनों साइड क्यूब करते हैं तो हमारा आता है V³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T²। दोनों साइड रूट लेते हैं तो V⁴/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब इसको इसके नीचे ले जाते हैं तो T/V⁴/2 इक्वल टू K, इसको ऊपर ले जाएंगे तो T इंटू V⁻³ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि हमें लाना है इस फॉर्म में कांस्टेंट, इस फॉर्म में लाना है। यहां से हमें गामा का वैल्यू पता चलेगा, तो गामा -1 इक्वल टू -3/2, यहां से गामा इक्वल टू -1/2। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन इक्वल टू nr T1 माइनस T2 बाय गामा -1। 1 इंटू आर का वैल्यू होता है 8.314 और ये हो जाएगा -30, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। -1/2 -1, यहां से 8.314 इंटू 30 डिवाइड बाय 3/2, ऊपर नीचे माइनस कैंसिल आउट कर दिए, यहां से वैल्यू आ जाएगा 166.2 जूल। में कह रहा है कि कोई सोर्स ऑफ साउंड है, उसका 6/7 फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व किया जा रहा है ऑब्जर्वर के थ्रू, तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स क्या होगा। तो वी नो दैट फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट है N1 V/V प्लस B इंटू N। यहां पर प्लस इसलिए लिए क्योंकि सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अब यहां से वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 330 डिवाइड बाय 330 प्लस B इंटू N, और ये N1 दिया हुआ है 6/7 इंटू N, N कैंसिल, तो यहां से B हमारा निकल जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई वुडन ब्लॉक को स्मॉल h डेप्थ तक
डिप किया हुआ है किसी लिक्विड में, लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है स्मॉल डी, बॉल का डेंसिटी दिया हुआ है कैपिटल डी। तो यहां से इफ v इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, तो मास क्या हो जाएगा v इंटू डी। मास अगर v इंटू डी हो गया तो वो वेट क्या हो जाएगा mg, तो v g इंटू डी। फोर्स ऑफ बॉयंसी पर अप्लाई होगा अपर डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा फोर्स ऑफ बॉयंसी v इंटू रो एल इंटू जी, v इंटू रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। यहां से हमारा सारा टर्म निकल गया। इनिशियल में इसका वेलोसिटी 0 था, फिर हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू डेल के ई, और ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, ये हमारा 0 हो गया, 0 माइनस 0। वर्क डन ऑल फोर्सेज, mg के थ्रू वर्क डन, mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो हो जाएगा माइनस mg इंटू एच प्लस एच। और वर्क डन बाय फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये पॉजिटिव होगा तो ये हो जाएगा b इंटू, और फोर्स ऑफ बॉयंसी हमारा सिर्फ लिक्विड के अंदर अप्लाई होगा, तो यहां पर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट स्मॉल h लेंगे, ना कि टोटल हाइट h प्लस एच, तो ये हो जाएगा b इंटू एच। तो यहां से हमारा हो जाएगा mg इंटू एच प्लस एच इज इक्वल टू b इंटू एच। यहां से वैल्यू हम पुट करते हैं, b का वैल्यू है v इंटू डी इंटू जी इंटू एच, और यहां पर m का वैल्यू दिया हुआ है mg v d इंटू जी एच प्लस एच। यहां से बहुत सारा टर्म कैंसिल हो जा रहा है, जी जी कैंसिल, तो यहां से हमारा कैपिटल H का वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई सोर्स ऑफ साउंड है जिसका पावर 200 पाई वाट है, उसका साउंड स्प्रेड हो रहा है एक स्फेयर जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 मीटर। तो पूछ रहा है कि इसके इस स्फेयर के सरफेस पर लाउडनेस का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले इंटेंसिटी निकाल लेते हैं यहां पे, तो I इक्वल टू पावर डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पावर दिया हुआ है 200 पाई डिवाइड बाय 4 पाई इंटू ये 100, यहां से हमारा निकल गया 0.5 वाट पर मीटर स्क्वायर, 0.5 वाट पर मीटर स्क्वायर। सो लाउडनेस L इक्वल टू 10 log I बाय I नॉट, वैल्यूज पुट कर देते हैं, 10 log I 0.5 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये डिवाइड बाय I नॉट, ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है 10 पर पावर माइनस 12, यानी 10 log, इसको ऊपर ले जाएंगे पॉइंट को हटा देंगे तो 5 इंटू 10 पर पावर 11, यानी 10 log। अब इसको m इंटू n पर ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा log 5 प्लस log 10 पर पावर 11, तो ये हो जाएगा 10 log 5 का वैल्यू होता है 0.7 प्लस ये 11 साइड में आता है, जो भी पावर होती है साइड में आता है 11 m, और बच जाएगा log 10 का वैल्यू होता है 1, तो 11 इंटू 1, यहां से हमारा जाएगा 117 dB। अब आपको मिलता है एक प्यारा सा चैलेंज। दोस्तों, आप इसे चैलेंज या फिर होमवर्क के तौर पर भी ले सकते हैं। इसमें से आप देखिए कि आपके कितने जवाब सही होते हैं। इससे आपको आपके टेस्ट का, आपके प्रिपरेशन का ग्राफ पता चलेगा। कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको लास्ट में आंसर की भी दिया हुआ है। तो हम आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्जाम के लिए, कमिंग एग्जाम के लिए बेहतर हो सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।